नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, अभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि 2 घंटे में अगर आपने हमारी मांगें पूरी नहीं की है ना, तो टावर सारे बंद हो जाएंगे राजस्थान के, मोबाइल बंद हो जाएगा, इंटरनेट नहीं चल पाएगा, आप लोग व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे और ख़ास तौर पर आजकल के लोगों को रील देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक और रील्स भी नहीं देख पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पीछे ज़रा एक बार मैं दिखाऊंगी, मनीष जरा कैमरा करके दिखाइए। ये सभी लोग राजस्थान से आए हैं, ये वो टेक्नीशियंस हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज राजस्थान के मेन पॉइंट कहूँ या मेन जगह कहूँ कि राजस्थान का केंद्र जयपुर में इकट्ठा हुए हैं, किसी तरीके से उच्च अधिकारी हमारी बात सुने। ये वो लोग हैं, आपको पता होगा कि टावर लगे हुए होते हैं हमारे घरों के आसपास, खेतों में या आपके घरों की छतों पर। उन टावरों की जो है देख रेख ये लोग करते हैं, इन्हें टेक्नीशियन कहते हैं। और आज ये लोग परेशानी लेकर यहाँ पर आए हैं, काफ़ी सारी इनकी मांगे हैं, उन मांगों को पूरी करवाने के लिए जयपुर में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बारी मैं सर से नाम पूछती हूँ और इनसे जानती हूँ कि क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, उच्च अधिकारियों से क्या कुछ इनकी वार्ताएं हो रही है और वार्ताएं हुई भी है तो कितनी सफल हुई हैं और नहीं हुई है तो अधिकारियों तक ये अपनी बात जो है कैसे पहुंचाएंगे। एक बार सर मुझे आपका नाम बताइए। मेरा नाम हनुमान खोजा है, मैं नागौर से आया हूँ। देखिए मैडम जी, आप सब यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो समाचार पत्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। अब हमारी मुख्य मांगे ये है कि हम एक टेक्निकल पद पर हैं, 24 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। कोई भी फील्ड में 24 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है, इसके बावजूद भी हम पर दबाव डाला जाता है। नाइट एक्टिविटी भी होती है, हमारी सैलरी कन्वेंस सहित 15,000 रुपये, जिससे हमारा जीवन यापन नहीं चल पा रहा है, हम आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने कंपनी को पहले इंडस कंपनी के टावर के सारे टेक्नीशियन जुड़े हुए हैं, नए उपकरण अन्य चीज़ें आ रही है, सिस्टम पारदर्शी हो रहा है। हम इस कंडीशन में सैलरी में काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इतनी भीड़ यहाँ पर आई है। अब रही मुख्य मांगे हमारी ये है कि भारत सरकार ने, श्रम विभाग ने एक नियम पारित किया है कि कुशल, अर्धकुशल, अकुशल जिनके लिए 22,000 से ज़्यादा नियम बन चुका है। हम तो टेक्निकल हैं, श्रमिकों की बात बता रहा हूँ, जो लोग हैं उनकी भी 22,000 तिनका है। हम सब की मांग ये है कि सबसे पहले तो हमें 35,000 रुपये पर मंथ दिया जाए, 30,000 35,000 की मांग है। दूसरे, हम क्या है कि फील्ड में घूम रहे हैं तो हमारे लिए बाइक से जाते हैं, दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। हम सारे लोग युवा हैं, अगर बाई चांस किसी दुर्घटना में कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके बच्चे, परिवार की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसके लिए हमने इंश्योरेंस बीमा के रूप में 50 लाख की से लेकर 1 करोड़ की मांग की है। दूसरा ये है कि हमें जो प्री मेंटेनेंस होता है, हम बोलते हैं पीएम, उसके लिए हमें केवल और केवल 200 रुपये देते हैं। जो जाते हैं तो हमारा पेट्रोल का खर्चा पूरे महीने में कम से कम 8-10 हज़ार हो जाते हैं, 15,000 सैलरी देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उन चीज़ को लेकर मांग की है। साइटें जो आप बोल रहे हो टावर, एक टेक्नीशियन के पास कम से कम 30, 40, 50 टावर तक है, वो उसका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। उस पर मानसिक रूप से इतना प्रेशर रहता है ताकि वो काम नहीं कर पा रहा, न फैमिली को टाइम दे रहा है, न खुद को दे रहा है, न समाज को दे रहा है। तो एक तो प्रेशर 50, वो साइडें 20 हो जाएँ, ग्रामीण क्षेत्र की 20, शहरी क्षेत्र अगर पास में है तो वो 25 हो जाए। फिर रही कि कई साइडों पर मान लीजिए लाइट कट गई, ईबी उनको बोलते हैं, जो सप्लाई होती है ना लाइट, वो कट जाती है, हमारी भाषा में ईबी होती है। वहाँ पे डीजी की व्यवस्था नहीं होती है तो अल्टरनेटर हमें व्यवस्था करवानी पड़ती है। तो वहाँ जाने के लिए हम ऑथराइड, दबाव डाला जाता है जबकि हम ऑथराइड नहीं होते हैं। उसके लिए अलग से वेंडर का प्रावधान हो, वो व्हीकल वाला आके ही वो चीज़ें करें। तीसरी बात है, जो उपकरण लगे होते हैं वो क्या है कि पुराने होने पे वो उतने काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारी जो सिस्टम चलता है वो डीसी से चलता है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूल होते हैं, वो पीछे से धीरे धीरे क्योंकि हमारा ये भौगोलिक क्षेत्र है ना जिसमें डस्ट वगैरह होती है, तो उसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, उसमें आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, उसको वापस निकाल के हला के वापस डालना पड़ता है, वो मूवमेंट ऐसे ही बढ़ जाता है। इनके पास न तो पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट है, प्रेशर हम पे डाले जाते हैं। दूसरी बात है, डीजी बैटरी आदि के मैनेज के लिए कहते हैं, इस तरह के दबाव बनाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हो,
और दूसरी बात है, जो ट्रांसफार्मर संबंधित काम है, ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है उसके लिए थर्ड पार्टी का प्रावधान हो। हम ट्रांसफार्मर संबंधित काम भी नहीं करेंगे, सारे काम एक टेक्नीशियन को करना पड़ता है। मैडम जी, आपके और कोई सवाल हो तो बताइए। बिल्कुल, ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि एक आदमी के पास जो है 30 से 40 टावर का काम है, दूर दराज आना जाना टू व्हीलर पे बहुत जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि सैलरी जो इनका वेतनमान है वो भी बहुत कम इन लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका भी जो है इन लोगों को बहुत कम खर्चा दिया जाता है। तो काफ़ी सारी मांगे हैं इन लोगों की। 11 कितनी मांगे आप लोगों की? 14 टोटल मांगे। 14 मांग है। अच्छा। हमारे दैनिक भत्ते जो भी हैं, ठीक है ना, वो सही समय से और टाइम मतलब वाजिब नहीं मिलने की वजह से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है या आप इंडस कंपनी के जो अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें, अगर अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुनते तो नेक्स्ट कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारा यही होगा, उनको पहले हम आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, मान जाते बातचीत के हैं। माध्यम से पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि ये नेटवर्क आम पब्लिक का है, उनके अधिकारों का हनन हम नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं टेबल पे आके वार्तालाप हो जाए, लेकिन अगर वो बार बार शोषण करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम सब लोग तय करेंगे आगे की गतिविधि क्या हो। लेकिन ये इंश्योर कर रहे हैं, हम धैर्य परिचय के साथ यहाँ आए हैं। हम ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे आम पब्लिक को परेशानी हो, क्योंकि हमारी वजह से आम पब्लिक, हमारे और कंपनी के बीच में जो गैप चल रहा है उसका नुकसान आम पब्लिक क्यों उठाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा आप मत लीजिए, हम आपकी के परिवार के हैं। आप हमारे बीच में टेबल पर बात कीजिए, बात करने के बाद ही हल होता है। लोकतंत्र में आज तक हर चीज़ का सोल्यूशन डिबेट है, बातचीत है, वही है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम सब आए हैं, हम आपको जगाने के लिए आए हैं, आपको बातचीत करने के लिए, एक टेबल पर करने के लिए आए हैं, न कि कोई धमकी देने के लिए आए हैं या धमकाने के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि आम पब्लिक का, आम लोगों के अधिकार का हनन नहीं हो। अच्छा, आप लोगों ने आज किसी अधिकारी ने आप लोगों से बात करने की कोशिश की? आप लोग वार्ता चल रही है, सॉरी, ठीक है ना, वार्ता चल रही है अभी। अगर वार्ता हमारी सफल होती है तो ठीक है, लेकिन जो उच्च अधिकारी आने चाहिए थे इंडस से, जो मेन कंपनी, वो अभी तक नहीं आए। हम आपके माध्यम से उनको भी कह रहे हैं, ये आपके लिए खुला मंच है, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, आपका सिस्टम लगा हुआ है, हम आपके सिस्टम को चला रहे हैं। जैसे कि एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ें होती है, हम जड़े के रूप में काम कर रहे हैं उस टावर के लिए। अगर जड़ों में पानी, खाद आदि दोगे तो वो वृक्ष हरा हाँ वो होगा, और उसमें फल भी आएगा और वो ग्रोथ भी करेगी। हम चाहते हैं हमारी कंपनी के शेयर आगे बढ़े, कॉर्पोरेट जगत में हमारी कंपनी का नाम हो। वो नाम जब होगा जब हमारे जैसे लोग, यहाँ हजारों सैकड़ों के लोग, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, टेक्नीशियन भाई, वो दुखी होकर आए हैं, इनकी बात सुने और बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकालें। नहीं होती है, हम बार बार में टाइम दे रहे हैं। अगर नहीं सुनवाई होती है तो पूरा राजस्थान बंद करेंगे हम, ये पूरे सभी साथियों का। हाँ, पूरा राजस्थान बंद करेंगे। मैं अभी सभी का समर्थन करवा सकता हूँ। साथियों, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम पूरा राजस्थान बंद करेंगे। आप समर्थन करते हो? आप सभी समर्थन करते हो? चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वार्ता चल रही है, वार्ता कितनी सफल होती है वो देखने वाली बात है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 15-16 मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अमूमन हम लोग भी देखते हैं कि टावर में जो है टेक्नीशियंस का ही काम होता है, वो लोग कितना जोखिम भरा काम करते हैं, रात होती है, दिन होती है, नहीं देखते हैं। तो अब कितना उच्च अधिकारी इनकी बात को सुनते हैं, कितना जल्दी जो है इनकी मांगों पर अमल किया जाता है, वो देखने वाला विषय है। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।